हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। गाइस, आज हम स्पोर के बारे में देखेंगे, एंडोस्पोर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं आजकल माइक्रोबायोलॉजी में हम देख रहे हैं ये सीरीज़ हमने जो चलाई है जिसमें हम देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया हम कर चुके हैं, उसके शेप, साइज़ और उनकी लोकेशन के हिसाब से कैसे वो रहते हैं ये सब हमने देख लिया था। मतलब मैंने मॉर्फोलॉजी आपको बता दी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैंने बता दिए हैं। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर में चल रहे हैं जिसमें कि मैंने आपको सेल वॉल और मिसोसोम ये सब बताया। अब मैं आज आपको बताऊंगी एंडोस्पोर के बारे में। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एक एक करके हम ले रहे हैं, नहीं तो फिर वीडियो लंबे हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले मैं इसको आगे स्लाइड दिखाने से पहले आपको थोड़ा इसका इंट्रो कर दूं, थोड़ा इजी लैंग्वेज में, कि स्पोर क्या होता है। एक स्पोर को ही एंडोस्पोर कहते हैं। ठीक है, एंडोस्पोर जो स्पोर है वही एंडोस्पोर है। ठीक है, ये समझ लीजिए। स्पोर एक ऐसा कन्वर्जन है जिसमें जो बैक्टीरिया जो सेल होती है वो क्या करती है, एडवर्स कंडीशन में होती है तो वो क्या करेगी, अपने को रखने के लिए, यानी कि अपने जब उसका कंडीशन लास्ट होता है तो वो क्या करती है, अपना एक स्ट्रक्चर को बनाती है। ठीक है, अपना एक स्ट्रक्चर बनाती है, अपने न्यूक्लियर बॉडी से एक और स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, वो हो गया स्पोर। तो अपने अंदर करती है, इसलिए उसको एंडोस्पोर बोलते हैं। तो देखिए, अगर हम अपने ह्यूमन बींग से इसका वो करें, तुलना करें, तो क्या है कि जब अगर हम फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, यानी कि हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, हमें खाना पीना पानी हवा सब मिल रही है बढ़िया से, तो हम क्या करते हैं, बैलेंस डाइट मिल रही है, तो हमारे लिए वो एडजस्टेबल है, यानी कि हम उसमें एडजस्ट कर लेते हैं अपने को, उसको हम अडॉप्ट करते हैं उस सिचुएशन को। लेकिन अगर वही सिचुएशन जो होती है अनफेवरेबल हमारे लिए हो जाती है, अगेंस्ट चले जाती है, और वो हमारे लिए एडवर्स सिचुएशन होती है, तो क्या होती है कि हमारी बॉडी जो भी चीज़ें होती हैं उसमें, मतलब उसको उसके हिसाब से अपने को क्या करती है, सरवाइव करने के लिए अपने को कोशिश करती है, और उससे वो फाइट करती है अगेंस्ट उसके, कोशिश करती है उससे, लड़ती है, ताकि जो भी अंदर जो प्रोसेस इस तरीके का चलता है कि हमको सरवाइव करने के लिए हमारी बॉडी उससे स्ट्रगल कर रही है, तो उसको बोलते हैं सेलुलर अडॉप्टेशन। ठीक है, बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया को जो होता है एडवर्स कंडीशन जो होती है उसके लिए, यानी कि जब उसको क्या होती है, न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो वो एक नया फॉर्म को डेवलप करती है। ठीक है, और ये जो होता है ये केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होती है क्या करती है, एक हाईली रेजिस्टेंस जो होती है वो एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें कि क्या होता है, जिससे केमिकल मीडियम वगैरह किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं। अगर हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल ले रहे हैं, तो भी वो उसमें सर्वाइव कर सकता है, छोटी तरीके से अगर हम बोलें तो। ठीक है, तो मतलब कि अगर वो उसको अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो बिल्कुल अपने को एक तरीके से देखा जाए तो छिपा के रखते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं इसको इजी लैंग्वेज में। ठीक है, अभी भी हमारे अंदर बहुत सारे अगर स्पोर होंगे, लेकिन वो अगर जब तक का उसका जर्मिनेशन नहीं होगा तो वो हमें पता नहीं चलेगा, और हमें कोई साइन एंड सिम्टम क्या नहीं होंगे, मालूम नहीं चलेंगे, और ना ही कोई दिखने को मिलेगा कोई भी सिम्टम, तो जब तक कि वो जर्मिनेशन नहीं होता उनका। अगर वो जर्मिनेशन के फॉर्म में आ जाते हैं तब से वापस से वो क्या हो जाते हैं, वेजिटेटिव फॉर्म में आने के बाद वो हमको क्या करने लगता है, डिजीज़ कंडीशन और इन्फेक्शन वगैरह कॉज करने लगते हैं। टिल नाउ जब तक वो रेस्टिंग फॉर्म में है, जर्मिनेशन नहीं हुआ है, तो यही कहलाता है स्पोर। और एंडोस्पोर भी इसी को एंडोस्पोर भी कहते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करता है। ठीक है, अगर ये अपने आप पे अडॉप्टेशन है, ताकि जब भी कुछ लंबे समय तक वो सरवाइव कर सके, तो वो अडॉप्टेशन की कंडीशन जो होती है, जो भी अनफेवरेबल होती है, चाहे एक्सट्रीम हीट हो, चाहे एक्सट्रीमली फ्रीजिंग कंडीशन हो, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो, टॉक्सिक हो, केमिकल हो, रेडिएशन हो, कुछ भी हो, उसमें वो सरवाइव कर लेते हैं। अब मैंने टॉक्सिक और रेडिएशन इसलिए बोला क्योंकि जो हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो उनके लिए टॉक्सिक है, हमारे लिए तो वो मेडिसन है। ठीक है, और अगर कोई पर्सन है, होते हैं जिनको सीए हो रहा, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है ना, रेडिएशन, तो उससे क्या होगा कि उसमें भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था, एंटी कैंसरस ड्रग दो, एंटी माइक्रोबियल ड्रग दो, तो ये अपने को सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं स्पोर जो होते हैं अपने को सर्वाइव किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया अभी इंट्रो में, कि जो एंडोस्पोर होते हैं ये केवल जो
पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसी में पाए जाते हैं। ये एक इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये मान के चलो अभी भी कभी भी कोई पूछे तो, ठीक है। और जो प्रोसेस ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन जब होता है उसी को बोलते हैं स्पोरुलेशन, ठीक है। एंडोस्पोर का जो प्रोसेस चलता है ना, जो प्रोसेस हो रहा होता है वेजिटेटिव फॉर्म का स्पोर के फॉर्म में कन्वर्ट होना, वेजिटेटिव फॉर्म से उसका स्पोर के फॉर्म में कन्वर्ट होना, फिर वहाँ से उसका जर्मिनेशन के फॉर्म में जाना, इस तरीके का जो साइकिल चलता है उसको स्पोरुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि जब तक कि इनको जो भी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तभी ये क्या होते हैं, जब इनको कोई एंडोस्पोर होता है, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तब ये क्या करेंगे, वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस जो वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है उसको जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। मेन एंडोस्पोर का जर्मिनेशन सेल में कन्वर्ट होना, सो ये प्रोसेस चलता रहता है, उसे जर्मिनेशन कहते हैं। सो जो ये जब ये इस कंडीशन में आ जाएंगे वेजिटेटिव कंडीशन में तो ये डिजीज़ कॉज करेंगे। तो चलिए हम स्लाइड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं अब। तो ये क्या होता है कि जो इसमें आपको नोट्स मिल रहे हैं, नहीं तो बताने को तो मैंने बता दिया, पर जो सेल होती हैं वो मैंने आपको बताया कि जो सर्टन जो बैक्टीरिया होती स्पेसीज़ होती हैं, यानी कि कुछ इस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये एंडोस्पोर को वो करेंगे। सर्टन बैक्टीरिया स्पेसीज जो होती हैं वो अपने जो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में, जैसे कि स्टारवेशन का मतलब जब उन्हें न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा होता ठीक से ये, तो उस समय वो क्या होता है अपना एक फॉर्म को डेवलप करते हैं जो कि हाईली रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट, यानी कि स्ट्रक्चर होता है उसको वो मतलब क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अनएक्टिव रहता है, बिल्कुल अनएक्टिव रहेगा, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये क्योंकि ये जो स्पोर होते हैं ये मतलब मदर सेल से, मदर जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके अंदर बनते हैं, इसलिए इसको एंडोस्पोर कहते हैं, ठीक है। तो जो एंडोस्पोर होते हैं ये क्या करते हैं, ये थिक वॉल और हाईली रिफ्रैक्टाइल बॉडीज़ हैं, जो कि आमतौर जो ये इनकी जो वॉल होती है काफ़ी थिक होती है, रिफ्रैक्टाइल होती है, जो कि रिच जो कल्चर मीडिया होती है उसमें ये ग्रो होती है, ठीक है। लेकिन ये जब एक्टिव ग्रोथ के जो एंड होता है उसमें ये क्या करती है, अप्रोच करती है, यानी कि जिस समय एक्टिवेशन अभी हम स्लाइड में आपको बताऊंगी उस समय ये क्या करती है, अप्रोच करती है, तब तक का ये उसमें ग्रो करती है न्यूट्रिएंट मीडिया में, ठीक है। और ये कुछ इसके एग्जाम्पल जो मैंने दिए, एंडोस्पोर आर प्रोड्यूस जो होती हैं वो एक सेल में, पर सेल में एक जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, जो स्पोर होता है सर्टन स्पीसीज में होती है, सर्टन स्पीसीज ऑफ बेसिलस में ये प्रोड्यूस होती है, जिसमें कि आप एग्जांपल में क्लोस्ट्रिडियम वगैरह डाल सकते हैं, टिटेनी वगैरह जो मैंने इसमें दिए हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये मदर सेल है, ये पूरी एक मदर सेल है, इसके अंदर ये बन रहा है स्पोर, ठीक है, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो इसका न्यूक्लियर जो भी न्यूक्लियर मटेरियल था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये एक पार्ट यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है, जो डीएनए है, ठीक है। इसके बाहर ये हो गया, इसके बाहर जो होता है ये हो गई कॉर्टेक्स, ये जो इसकी जो होती है ना कोर वॉल, ये जो ब्राउन कलर की है ये कोर वॉल हो गई, ये कोर हो गया बीच वाला, यानी कि ये डीएनए हो गया। उसके बाद हो गया कोर वॉल हो गई, फिर इस पे स्पोर कोर हो गया, ये जो इसके इस स्काई ब्लू वाला इसका जो हो गया ये स्पोर का कोर हो गया, ठीक है। और ये हो गया ये कोट हो गया ग्रीन वाला, ठीक है, स्पोर कोट हो गया, ठीक है। और ये जो स्काई ब्लू है ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। और ये जो बाहर ऑरेंज वाला है ये हो गया मतलब लाइट पिंक वाला, ये हो गया एक्सोस्पोरियम। तो इस तरीके से इनके वॉल के नेम याद कर लीजिएगा, जो कि आपको आंसर लिखने में भी ईजी होगा, ठीक है। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि कुछ ऐसे कैसे ये बनते हैं मतलब, ठीक है। तो स्पोर की जो वॉल होती है, सबसे जो इनर वॉल होती है, यानी कि आप एक साइड से जाएंगे, ठीक है, तो आप इनर से जाइए, तो जो ये इनर वॉल होती है ये होती है, ये जो कोर हो गया ये इसके बाहर जो होती है इनर वॉल होती है। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसको जर्म मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और जर्म सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और कोर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। जो ये कोर होती है वो क्या करती है, जो ये कोर मेम्ब्रेन होती है इसको घेर के रखती, कवर करके रखती कोर को, ठीक है। मेन कोर के जो सराउंडिंग में ये रहती, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ये कोर हो गया, ये इसके सराउंडिंग में रहती है, कौन,
कोर इनर मेम्ब्रेन, इसको कोर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं आप, जैसे आपको याद हो, ठीक है। फिर हो गई स्पोर, जो स्पोर वॉल होती है वो इसके बाहर की जो ब्लैक वाली होती है, ठीक है। ये स्पोर वॉल होगी जो कि काफ़ी थिक होती है, और ये इसको क्या करती है, कवर करके, जो कवरिंग लेयर जो होती है इसको, ये कवरिंग लेयर को सिंथेसाइज करती है। स्पोर वॉल की एक जो कवरिंग होती है वो काफ़ी थिक सिंथेसाइज की जाती है, और ये एक सेंसिटिव होती है, पेप्टोग्लाइकेन के टाइप की होती है, और ये सेंसिटिव होती है, मतलब हर चीज़ के लिए रेजिस्टेंस होती है, मतलब ये, ठीक है। पेप्टोग्लाइकेन सिंथेसाइज लाइसोज ये होती है। अब इसकी हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट कवर होती है, ये जो होती है, जो इसकी मॉर्फोलॉजी है, इसमें हम देखेंगे जो बाहर की जो कवर होती है, ये इसकी जो ये वाली कवर होती है आउटसाइड वाली, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये स्काई ब्लू वाली देख रहे हैं आप, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है कि इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो इसकी क्या होती है, काफ़ी डेंसली स्टेन कोट रहता है इसमें, यानी कि स्पोर कोट जो रहता है काफ़ी डेंसली होता है। और ये जो होती है, जो ये लेयर होती है, इसको स्पोर वॉल की जो काफ़ी थिक ये लेयर होती है, डेंसली का मतलब हो गया काफ़ी घनी, यानी कि एक मतलब काफ़ी थिक रहती है, ठीक है, स्टेन कोट होती है। और ये जो होती है स्पोर कोट के मतलब जिससे इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक आउटर कोट होता है इसका, एक इनर कोट होता है, उससे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्पोर कोट को, ठीक है। और जो स्पोर कोट होती है प्रोटीन की तरह ही कैरेटीन से बनी होती है, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं कि स्पोर कोट जो होती है कैरेटीन की तरह ही बनी होती है, जो कि प्रोटीन की तरह ही कैरेटीन से बनी होती है, ठीक है। और स्पोर ऑफ सम स्पेसीज, ये आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कुछ स्पेसीज होते हैं जिसमें कि ये एडिशनल लूज मेम्ब्रेन होती है कवर, जिसको कि बोलते हैं एक्सोस्पोरियम, जो ये बाहर की कवर होती है, जिसको मैंने आपको फर्स्ट वाले में दिखाया था, जो कि पिंक करके थी, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, यानी कि जिसको मैंने बोला था स्पोरुलेशन, मैंने इसको बोला था, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ जो स्पोर होता है, उसमें क्या होता है कि जो स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो बैक्टीरियल सेल के मतलब अंदर होता है, यानी कि उसके एक साइड में होगा, उसके पास होगा प्रोटोप्लाज्म के। अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखा दूंगी, जो मैंने आपको दिखाया भी था, जो बड़ी वाली जो एक सेल मेम्ब्रेन थी, जो पूरी मदर सेल थी, उसके साइड में एक पोर्शन में होता है जो कि क्लियर स्पेस होता है, उसमें होता है स्पोर का फॉर्मेशन, जिसे सेल की ही जो होती है एक जीनोम, यानी कि एक सिंगल डीएनए के मॉलिक्यूल, जो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर बॉडी के जो मॉलिक्यूल होता है उसके बराबर का होता है, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल के बराबर उसकी न्यूक्लियर मटेरियल से वो बनता है, ठीक है, जो कि उससे लेता है वो मदर सेल से, ठीक है। और जो न्यूक्लियर मटेरियल वाला जो क्लियर स्पेस जो होता है वो न्यूक्लियर जो होता है क्रोमेटिक के फॉर्मिंग के साथ ग्रेजुअली क्या होता है, ओपेक होता चले जाता है, धीरे धीरे उसके जो जैसे जैसे ग्रोथ होती है वो ओपेक होता चला जाता है, और जिससे कि क्या होती है, 4 स्पोर बनती है, ठीक है। 4 स्पोर का मतलब हो गया कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो डेवलप होता है एंडोस्पोर के अंदर, उसको बोलते हैं 4 स्पोर, ठीक है। तो ये हो गया दिस क्लियर एरिया विच न्यूक्लियर मटीरियल बिकम ग्रेजुअली मोर ओपेक, ये मैंने आपको बता दिया, फॉर्मिंग द स्पोर, 4 स्पोर का मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये मैं आपको अभी डायग्राम से भी बता देती हूँ, हालांकि ये आप समझ गए होंगे। ये देखिए, ये हो गया वेजिटेटिव फॉर्म में हो गई, देखिए ये ऊपर वाली जो होगी ये वाली, ये होगी इसकी ग्रोथ होती है, ये वेजिटेटिव फॉर्म में, अभी ये इसकी ग्रोथ हो गई। ग्रोथ होने के बाद क्या होता है कि ये वाली जो देख रहे हैं आप, इसमें एक रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, इसको सेप्टम बोलते हैं, ठीक है, यानी कि डिवाइड हो रही है सेल, मदर सेल से ये जो होती है डिवाइड हो रही है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर पार्ट था इसका, ये न्यूक्लियर पार्ट यहाँ पे डिवाइड हो गया, और ये यहाँ पे एक सेप्टम का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जब सेकेंड स्टेज में आप देखते हैं वेजिटेटिव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, तो जब ये अनफेवरेबल कंडीशन हो रही है इसकी, जब मैंने बोला था खाना पीना वगैरह नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो रही है, अब ये मतलब इसकी कंडीशन सही नहीं है, तो इसने क्या करा, एक और अपना फॉर्मेशन तैयार कर दिया, तो यहाँ पर इसको एक सेप्टम का फॉर्मेशन हो गया, तो ये 2 पार्ट में बढ़ गया इसका न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है, डीएनए जो भी था। उसके बाद ये इसको क्या कर लेती, इसको प्रिवेंट करने के लिए इनगल्फ कर लेती। यहाँ पे देखिए आप, ये जो यहाँ पर ये सेल का डिवीजन के बाद क्या होगा, एसिमेट्रिक डिवीजन हुआ, अब यहाँ पे को इसको मदर सेल के अंदर ये इनगल्फ हो जाएगी, ठीक है, ये वाला, ये आप देखते हैं नीचे, आप देख लीजिए, तो यहाँ पर ये 3rd स्टेज में इनगल्फ हो जाएगी, ये जो प्री स्पोर है
और ये जो सेप्टम है, ये जो सेप्टम है और ये प्री स्पोर है, तो ये प्री स्पोर होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, मदर सेल के अंदर, मतलब ये इसको अपने अंदर रख लेती है, ये देखिए मदर सेल, ठीक है, इसको इनगल्फ कर लेगी यानी कि प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो हो गया, ये स्टेजेस देखते चले जाइए, ये वो जो फोर्थ स्टेज है इसमें इसका कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए ये जो मटेरियल था न्यूक्लियर मटेरियल, इसके बाहर इसमें कॉर्टेक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन आदि फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो हो गया फोर्थ में ये हुआ था। अब फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या हो जाएगा, सॉरी फिफ्थ में क्या हो जाएगा, इसमें स्पोर कोट आ गया, ये देखिए स्पोर कोट आ गया, ठीक है। ये टर्मिनल साइड में है, मदर सेल के एक साइड में है, ठीक है, सब टर्मिनल साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसमें स्टेज फिफ्थ और जो इसकी जो थर्ड में आपने देखा था, फोर्थ आपने देख लिया, फिफ्थ देख लिया, अब आपका सिक्स सेवन्थ है लास्ट स्टेज। यहाँ पर इसका जो होता है मैच्योरेशन ऑफ स्पोर, ये जो स्पोर हो गया ये मैच्योरेशन हो गया, और जो ये सेल होती है इसका जो हो गया लाइसिस हो गया, ठीक है। अब ये जो होगा फ्री हो जाएगा, ये देखिए ये फ्री हो गया एंडोस्पोर। और एंडोस्पोर अब फ्री होने के बाद इसने फिर वेजिटेटिव फॉर्म में ये आ गया पहले की तरह, ठीक है। तो पहले की तरह आ गया, अब डिजीज़ कॉज ये कर सकता है, एक फुल मेच्योर मदर ये बन गया। तो आप इससे भी देख सकते हैं, ये देखिए आप वेजिटेटिव फॉर्म में ये जो डीएनए मटेरियल है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ पे सेप्टम का वो हो गया, ये फॉर्मेशन हुआ अलग से। अब इसने देखो इसको अपने इनगल्फ कर लिया मदर सेल के अंदर, जब तक कि इसके ये पूरे ये बन नहीं जाते हैं, अच्छे से डेवलप नहीं हो जाता कोर मटेरियल। अब ये कोर स्पोर कोट का फॉर्मेशन हो गया, और ये जो मदर सेल का ये जो हो गया ये सब लाइसिस हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए अब इसका डेवलपमेंट हो गया, स्पोर कोट आ गई यहाँ पे मदर सेल के सेल में जो है इसके अंदर, ये पूरी तरीके से फुली से मेच्योर हो गया, ठीक है। अब ये मेच्योर होने के बाद क्या हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है, ये जो लास्ट की जो इसकी जो एक्सोस्पोरियम था ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद इसके ये रिलीज हो गया और एक फिर से वेजिटेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी आप ऐसे करके भी आप लिख देंगे तो काफ़ी आपको इससे मार्क्स मिल जाएंगे। तो जो सेल मेम्ब्रेन ग्रोज इनवर्ड, और ये सब मैंने इसके स्लाइड में पूरा इस तरीके से बताया है, तो आप इसको समझ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखिए शेप एंड पोजिशन ऑफ द स्पोर। अब शेप और पोजिशन स्पोर का कैसे होता है, शेप एंड पोजिशन ऑफ द स्पोर वेरी करती है डिफरेंट स्पेसीज एंड कैन बी यूजफुल फॉर द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, उनके इससे किस स्पेसीज में है और किस तरीके से उनका वो फॉर्मेशन हो रहा है, उनकी पोजीशन क्या है, उससे हम करते हैं। तो एंडोस्पोर में बी लोकेटेड इन द मिडिल। अगर एंडोस्पोर जो होता है मिडिल पे रहता है, मिडिल ऑफ द बैक्टीरियल सेल, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल, एट द एंड सेंट्रल बोलेंगे। अगर वो एट द एंड में है यानी कि बैक्टीरिया के जो होता है बैक्टीरियम है उसके वो एंड में है, बैक्टीरियम के एंड में है, तो उसको टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। और अगर वो उसमें है, किस में, बैक्टीरिया के एंड में है, तो उसको बोलेंगे सब टर्मिनल, ठीक है। तो एंड ऑफ द बैक्टीरिया, एट एंड द बैक्टीरिया एंड नियर एंड ऑफ द बैक्टीरिया, ये याद कर लीजिए आप। ये देखिए यहाँ पे आप इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। ये देखिए शेप, और वो मैंने आपको पहले ही बताया था, ओवल, स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल, ये सब। तो यहाँ पर देखिए ओवल शेप है, ओवल शेप में देखिए ये ओवल, यहाँ पर ये वाले जो हैं ये अभी क्या हो रहे हैं, नॉन बल्जिंग स्टेज में है ना। नॉन बल्जिंग का मतलब ये इनसाइड है, अब इसमें नॉन बल्ज नहीं हुए, मतलब स्वेल नहीं हुए है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो है सेंट्रल में ओवल स्पेस है, ओवल है इसका शेप, और ये सेंटर में है। और यहाँ पे स्पेरिकल शेप है, देखिए थोड़ा स्पेरिकल है, और ये सेंटर में है, ठीक है। अब यहाँ पे को देखिए ये कहाँ पे है, सब टर्मिनल, यानी कि एंड से थोड़ा अंदर को है, तो नियर द एंड आप इसको बोलिए, ये ओवल शेप में है, और इसको सब टर्मिनल इस लोकेशन में देखेंगे। फिर इसके बाद हो गया ओवल सब टर्मिनल, ये भी ओवल शेप का है, सब टर्मिनल में है, ठीक है। अब यहाँ आपको देखिए ये हो गया टर्मिनल, यानी कि एंड ऑफ द बैक्टीरियम, ये बैक्टीरियम है, ये इसका एंड है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब ये बल्ज हो गया, ये तीनों बल्ज हो गया। अब ये बाहर मतलब मेच्योर होने के उसमें है, तो ये एंड में आ गए सब, ये हो गया ओवल शेप में हो गए, और शेप ओवल है और टर्मिनल में। और वो लास्ट वाला जो है वो किस में है, जो ये लास्ट वाला है ये जो है स्पेरिकल शेप में है और टर्मिनल में है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों टर्मिनल में है और शेप इनका अलग अलग है, और ये बल्जिंग पोजीशन में है, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिलीज हो गए, अब ये फ्री हो गया, ये देखिए स्पोर फ्री हो गया दूसरे से वेजिटेटिव फॉर्म में आने के लिए। तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। फिर रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना,
ठीक है। तो एंडोस्पोर आर रेजिस्टेंट टू द ऑर्डिनरी बॉइलिंग, हीटिंग एंड डिसइंफेक्ट, यानी कि जो एंडोस्पोर होता है वो रेजिस्ट करता है और ये बॉइलिंग, हीटिंग, और जो ऑर्डिनरी बॉइलिंग कर रहे हैं आप, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, उससे उसको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस रहता है, मतलब उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक तरीके से वाटर प्रूफ समझ लीजिए उसको। दे कैन विदहैंड बॉइलिंग अप टू 3 आवर्स, ठीक है। चाहे उसको आप 3 घंटे तक बॉईल कर लें, ड्राई हीट दे दें उसको 150 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 घंटे तक का, तब भी वो ऐसा कुछ उसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो अपने को विद स्टैंड कर सकता है, अपने को वो उसके लिए स्टैंड कर सकता है, मतलब कोई उसमें इफेक्ट नहीं होगा। अगर हाउएवर दे कैन बी डिस्ट्रॉय बाय द ऑटोक्लेविंग, उसको आप ऑटोक्लेविंग के थ्रू ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 मिनट, यानी कि 15 से 20 मिनट के लिए 121 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑटोक्लेविंग के थ्रू ही आप उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, वाइवा में भी पूछा जाता है। ऑल एंडोस्पोर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिपिकोलिनिक एसिड, देखिए मैंने बोला ना ये एंडोस्पोर है, हमने आगे भी देखा था कि इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस भी रहते हैं ना, जिससे कि वो उसको ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे एंडोस्पोर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिपिकोलिनिक एसिड, डीपीए जिसे बोलते हैं, यूनिक, ये क्या होता है, एक यूनिक कंपोनेंट होता है दैट, जो कि क्या करता है, अकाउंट फॉर 10 to 15% ड्राई वेट ऑफ स्पोर, जो कि स्पोर को क्या करता है 10 से 15% तक ड्राई वेट देता है, मतलब ये एक उसको रेजिस्ट करता है, ड्राइनेस यानी कि हीट से उसको रेजिस्ट करेगा। इट अकर इन द कॉम्बिनेशन विद द लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड केस डीपीए कॉम्प्लेक्स इज थ्रू टू प्ले अ मेजर रोल इन हीट रेजिस्टेंस ऑफ एंडोस्पोर। मैंने बोला ना कि ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि जो हम इसके अंदर ये आप कंपोनेंट देख रहे हैं, यूनिक कंपोनेंट, इससे कंपाउंड मतलब इससे ये क्या कर लेते हैं, रेजिस्ट करने में इनको हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों से, जो कि इनके लिए हार्मफुल है। अब है जर्मिनेशन का प्रोसेस, जो कि लास्ट है। तो जर्मिनेशन में क्या होता है कि कन्वर्शन होता है स्पोर का इनटू द वेजिटेटिव सेल अंडर फेवरेबल एनवायरनमेंट। जब भी उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो उसी को जर्मिनेशन बोलते हैं, जब वो स्पोर फॉर्म से वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो ठीक है। इट में अकर इन लेस टू, अब ये क्या होता है कि 2 घंटे से भी कम टाइम इनको लगेगा अगर इन्हें ऑप्टिमल कंडीशन मिल जाए। अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो ये जो होते हैं 2 घंटे से भी कम में अपने को क्या कर सकते हैं, जर्मिनेशन फॉर्म, मतलब इनका ये स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो होते हैं किस किस कैसे बनते हैं, फॉलोइंग 3 स्टेजेस, इनमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, एक तो होती है एक्टिवेशन, ये याद कर लीजिए आप, दूसरी होती है इनिशिएशन और तीसरी होती है आउटग्रोथ, ठीक है। तो जो एक्टिवेशन की जो स्टेज होती है, द एक्टिवेशन ऑफ स्पोर इज ब्रॉड अबाउट बाय वन और अनदर एजेंट सच एज। अब इसमें क्या होता है कि ये एक दूसरे एजेंट से क्या होते हैं, जैसे कि हीट हो गई 60 डिग्री सेल्सियस पे, अगर 1 घंटे के लिए इन्हें हीट दिया जाए या है मिल रही है इनको, या फिर लो पीएच है यानी कि एसिडिक ज़्यादा है, ठीक है, और अब्रेशन की कंडीशन है, मतलब कोई अब्रेशन का कंडीशन जो कि इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। दे डैमेज एंड स्पोर कोट, तो इनका जो स्पोर कोट होता है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो कि काफ़ी हार्ड था तो वो ये डैमेज होगा, क्योंकि अब ये चाह रहे हैं कि अपना जो मटेरियल है उसको बाहर करें। तो ये देखिए पहला हो गया एक्टिवेशन का, ये वाला एक्टिवेशन में ट्रिगर द स्पोर बाय द फिजिकल एंड केमिकल एक्सपोजर। जब भी ये फिजिकल और केमिकल एक्सपोजर जो कि इनके लिए फेवरेबल, मतलब उसको ये मान रहे हैं, क्योंकि अब ये चाह रहे हैं कि आप इनका जो ये मटेरियल है ये जो है आउट हो और ये जो बाहर का जो ये लेयर है ये डिस्ट्रॉय हो, तो ये नया एक पूरा वेजिटेटिव फॉर्म में आना चाह रहे हैं। तो उस समय इनके लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो ये है कि जब भी कोई इन्हें ऐसा सब्सटेंस मिलता है तो ये बाहर की वो जो कोटेक्स होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। इनिशिएशन इन द इंक्लूड द जो कैटायन आयन होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और कोर एंड कॉटेक्स डिहाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस ये होगा, ये वाले में किसमें, एक्टिवेशन में, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था, एक्टिवेशन का मैंने बता दिया था कि जिसमें कि कोई भी फिजिकल केमिकल से ये हो सकते हैं। अब इनिशिएशन हम देखेंगे। इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ द इनिशिएशन बिगिन मार्क बाय द बाइंडिंग ऑफ इफेक्टर सब्सटेंस फ्रॉम अ रिच मीडियम ऑफ स्पोर कोट। जो स्पोर कोट होगा, स्पोर कोट में जो रिच मीडियम मैंने पहले ही बताया था, जो स्पोर कोट होता है वो रिच मीडियम में ग्रो करता है। तो ये जो रिच मीडियम होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं रिच मीडियम में, ये जो होता है इसके इफेक्टर्स जो होते हैं इसके संग बाइंड होते हैं सेल के, ये जो, ठीक है। इनिशिएशन में बिगिन मार्क द बाइंडिंग ऑफ द इफेक्टर्स
उसके साथ ये अपने को बाइंड करेंगे। द बाइंडिंग एक्टिवेट ऑटोलाइसिस, तो ये जो बाइंडिंग होगा ये क्या करेगा, ऑटोलाइसिस में इसको एक्टिवेट करेगा। सेल्फ प्रोड्यूस लाइसिंग एंजाइम, तो जो इसके सेल्फ प्रोड्यूस लाइसिंग एंजाइम थे वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय, उनको क्या करेगा, दैट डिस्ट्रॉय द पेप्टोग्लाइकेन ऑफ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की पेप्टोग्लाइकेन को ब्रेक डाउन होगा और डिस्ट्रॉय होगी, अलाउिंग द अपटेक ऑफ वाटर, और क्या करेंगे, उसको बाहर एनवायरनमेंट से वाटर को अपटेक करेंगे थोड़ा जितना भी उनको चाहिए, और उसके अंदर से क्या करेंगे, रिलीज करेंगे कैल्शियम डीपी कोलिनेट। मैंने अभी आपको उसमें दिखाया था ना कि ये बल्ज हैं, ये नॉन बल्ज हैं, मतलब कि बल्जिंग में जैसे ये बल्ज होंगे ना, कैसे होंगे, ये वाटर इनको मिल रहा है, तो ये जब बल्ज होंगे तो इनको इनके अंदर का जो ये रिलीज कर रहे हैं अपने अंदर जो कैल्शियम और डीपी कोलिनेट था, जो कि इनको क्या दे रहा था, रेजिस्ट कर रहा था, हर चीज़ से बचा रहा था, तो वो उसको ये हटा देते हैं, रिलीज कर देते हैं और वाटर का अपटेक करेंगे जिससे ये बल्ज हो जाएंगे, तो उसकी जो डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्या, वॉल कॉर्टेक्स जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ द जो नंबर ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि इन्होंने खुद ही प्रोड्यूस किए होते हैं, ये डिग्रेडेट्स हो जाएंगे, द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द स्पोर, वो हट जाएंगे, ठीक है, यानी कि जो भी इनकी कवरिंग थी, वॉल थी, एनवलप था, वो सब हट जाएगा, ठीक है। द आउट ग्रोथ में क्या होगा, द जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कॉर्टेक्स स्वेल ऑफ द स्पोर, अब वो सब कॉर्टेक्स हटेगा और ये जो स्पोर होते हैं ये स्वेल हो जाएंगे। इन सिंगल जर्म सेल इमर्ज आफ्टर द ब्रेकिंग ओपन द, ये जितना भी इसके बाहर का जो भी था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जो ये सेल होती है, जो सिंगल जर्म सेल होती है वो ओपन हो जाए, मतलब वो मर्ज हो जाएगी उसमें जो भी वाटर अपटेक किया था उसने, एंड ब्रेकिंग अप द स्पोर कोट, और स्पोर कोट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। द नियर, तो फिर उसके बाद क्या होगा, न्यू वेजिटेटिव सेल कंसिस्ट, तो जो मैंने शुरू की जो सेल बताई थी जो दो फॉर्म में, मदर सेल यानी कि वेजिटेटिव फॉर्म में ये आ जाएगा जो ये स्पोर था, ठीक है, और ये प्रोटोप्लास्ट विथ द सराउंडिंग सेल, और फिर इसके जो प्रोटोप्लास्ट था उसके बाहर जो सराउंडिंग वॉल होती है, ठीक है, और ये एक वॉल होती है जो उसके साथ ये बाहर रिलीज होगा। दिस इज़ द फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ द एक्टिवेशन बायोसिंथेसिस, उसके बाद इस पीरियड में क्या होगा, जब इसके संग वॉल है तो ये क्या होगा, बायोसिंथेसिस प्रोड्यूस करेंगे होगा, इस पीरियड में बायोसिंथेसिस का काम होगा, और क्या होगा, आउटग्रोथ द अल्टीमेटली गेट ट्रांसफर्ड इनटू द न्यू वेजिटेटिव फॉर्म, अल्टीमेटली फिर ये न्यू वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो भी स्पोर है। तो इस तरीके से फिर से ये एक मदर सेल का रूप ले लेगा और वो साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी, और ये हमको डिजीज़ कॉज कर सकता है जब ये वेजिटेटिव फॉर्म में आएगा। तो थैंक यू, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जो न्यू स्टूडेंट है बच्चों, इसमें सब्सक्राइब करो, इसी तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, और अभी इसके और अदर पार्ट भी मैं इसमें आगे आगे अपलोड कर दूँगी, अदरवाइज ये लंबा हो जाता है वीडियो और जो कि आप देखते नहीं हैं। तो गुड बाय, टेक केयर।